हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं एक बार फिर से आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, जो कि है अ ट्रिम सर्जरी। वो हमारा पहला चैप्टर है। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से। तो यार, इस चैप्टर को आप इजीली और बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ भी आएगा। और मैंने आपके लिए सबसे पहले से ही हार्डवर्ड को हाईलाइट करके रखा है। तो चलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रिम सर्जरी, या ट्रिम ऑफ सर्जरी नाम से ही आप सबको पता चलता है कि एक ऐसा सर्जरी का बात कर रहा है जिस सर्जरी पे हमें विजेता मिल चुका है, मतलब हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। ट्रिम का मतलब होता है सक्सेसफुल होना। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ट्रिकी। इस स्टोरी में ट्रिकी नाम का एक छोटा सा कुत्ता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय रिच मिस्ट्रेस। उसकी जो मालकिन होती है वो बहुत ज़्यादा अमीर होती है। तो उससे वो बहुत ज़्यादा खाया हुआ होता है और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको वो खिलाते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड प्यार करते हैं। उसके लिए वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा खा लेती है और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा इल हो जाती है। ही फॉल्स इल हो जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल बाय मिस्ट्रेस कंसल्ट। अब और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका मिस्ट्रेस उसको एक सर्जन को दिखाती है और उसके बाद बताती है कि क्या वो डॉग रिकवर करता है, क्या वो डॉग वापस से बच पाता है। चलिए इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में, इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग करना। तो ये कहानी जेम्स हैरियट द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत अच्छे ऑथर है और वही पूरी कहानी को लिखते हैं। तो वो लिखते हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। जब मैंने उसको रास्ते पे देखा तो मैंने अपने कार से निकला विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने उनके मिस्ट्रेस के साथ उनको देखा एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और मैंने उसके अपीयरेंस पे आश्चर्य हो गया। मतलब ऑथर कहते हैं, जेम्स हैरियट कहते हैं कि मैं उसके अपीयरेंस से आश्चर्य हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक बहुत मोटा सा सॉसेज है जिसका पैर हर एक कॉर्नर में है। तो आगे लिखते हैं हिज आईज ब्लडशॉट एंड ड्रूमी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसके जो आईज हैं वो एकदम बाहर निकल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि एकदम लाल हो चुकी हैं और वो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है। र्यूमी मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसके जबड़े से उसका जीभ जो है वो बाहर आ रहा है। वो पूरा हाँप रहा होता है। मिस्टर पंफरी हासन टू एक्सप्लेन। मिस पंफरी, सॉरी, मिसेस पंफरी हासन टू एक्सप्लेन। जो मिसेस पंफरी रहती है वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती है कि ही वॉज सो लिस्टलेस्ट। मिस्टर हैरियट, ये जो है ये बहुत ज्यादा थक चुका है। मिस्टर हैरियट बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है। बहुत ज्यादा ही सीम्ड हैव नो एनर्जी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खाना की कमी के कारण ऐसा हो रहा है उसके साथ। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज। इसीलिए मैं उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे रही हूँ। बिटवीन मील एंड ब्यूल्ड हिम अप। खाने के बीच उसको और थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ उसको खाना। सम मिल्क, सम माल्ट एंड क्वाड लिवर ऑयल। मैं उसको थोड़ा सा रिच खाना दे रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना दे रही हूँ। थोड़ा सा तेल भी दे रही हूँ एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। और रात में हम सोने के लिए उसको हॉर्लिक्स का एक कटोरा भी दे देते हैं। वो ट्रिकी को देते हैं, वो बता रहे हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्ट्रीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। मिस्टर हैरिवट पूछते हैं कि क्या आपने स्ट्रीट के थिंग्स को उसको खिलाना बंद कर दिया। ओह आई डिड फॉर अ बिट। मैं कुछ दिनों के लिए बंद तो की थी। यहाँ पे मैडम, मतलब मिस पंफरी रिप्लाई करती है कि हाँ, हम कुछ दिनों के लिए बंद तो किए थे, बट उससे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहा था। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। लेकिन उसको चॉकलेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने, मतलब जेम्स हैरियट ने फिर से उनको देखा, उस डॉग को देखा। दैट वाज द ट्रबल। यही तो प्रॉब्लम है, वो मन मन में सोचा। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी का जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो है लोभ, लालच। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड। उसको कभी पता ही नहीं है कि वो फूड को रिफ्यूज करना भी चाहिए। यार, यहाँ पे इंसान समझ नहीं पा रहा है कि फूड को कैसे रिफ्यूज करना चाहिए और लोभ से कैसे बचे। वहां पे एक डॉग का बात कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. अगर उसको कभी भी खाना मिल जाता है तो वो कभी भी खाना को ले लेती हैं। जैसे आप में से कोई लोगों को कभी भी खाना मिल जाता है तो आप कभी भी खाना को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वैसे ही है ट्रिकी भी। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स दैट मिस पंफरी हैड मेंशन्ड। और मैं आश्चर्य हो गया सारा चीज जो मिस पंफरी बताई उन सबको सुनकर। मैं मतलब जेम्स हैरियट। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, जेम्स हैरियट क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप उसे एक्सरसाइज करवाते हैं।
वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। आप देख सकते हैं, रिप्लाई करती है मिस पंफरी कि आप देख सकते हैं वो थोड़ा मोड़ा चलता है जैसे कि हम चल रहे हैं। बट हॉजकिन द गार्डनर, जो उनके गार्डनर है उनका नाम है हॉजकिन, हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बागो, लुम्बागो एक मसल पेन है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो वो मसल पेन के चक्कर में वो बेचारा बूढ़ा हो चुका है, तो वो उसको मतलब रिंग थ्रोइंग नहीं होता है, ये बताते हैं मिस पंफरी। आई ट्राई टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मतलब जेम्स हेरियट को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। इफ यू कट दिस फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। इफ यू डोंट कट हिज फूड, सॉरी, इफ यू डोंट कट हिज फूड, अगर आप उसके खाना को कम नहीं करते हैं और आप उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं तो ये पक्का बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने मतलब आपको अपने दिल को हार्डन करना पड़ेगा, सख्त करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उनके डाइट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। मिस पंफरी रंग हर हैंड्स, मतलब मिस पंफरी अपने हाथ को ऐसे करके पूरी जोर से दबाती है, मसलती है जिसको कह सकते हैं। ओफ आई विल मिस्टर हरियट, ठीक है मिस्टर हरियट, मैं आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, मुझे पता है कि आप सही हैं, ये मिस पंफरी कहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन along द रोड एज इफ डिटरमाइंड द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। मतलब वो रोड पे चलती है और चलते चलते ये ऐसा सोचती है कि अब ये जो न्यू डाइट है, रेजाइम मतलब न्यू डाइट, जो न्यू डाइट है अब उसको जल्दी से हमें देना पड़ेगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं पूरे उत्सुकता के साथ, अर्थात जेम्स हेरियट पूरी उत्सुकता के साथ उनके प्रोग्रेस को देखना चाहता है। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी जो है टोटरिंग मतलब हम हिंदी में बोल सकते हैं कि वो ऐसे इधर उधर टलमला रहा है, जिसको हम हमारी भाषा में कह सकते हैं कि ट्रिकी जो है वो मतलब अनस्टेबल है, और उसके जो कोट में है वो अनस्टेबल है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, वो जो ट्रिकी है, ट्रिकी के पास बहुत सारे कोट्स हैं फॉर द कोल्ड वेदर के लिए, एंड रेनकोट फॉर द वेट डेज, और रेनकोट भी है वेट डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब वो अपनी तबीयत खराब के लिए, मतलब अपने थकाने के लिए वो अलग अलग नहीं पहन पा रहा है। इट थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिस पंफरी, उसको लगता है कि मतलब आई थॉट, यानी कि जेम्स हेरियट सोचते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मिस पंफरी से ये सुने हुए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हम जो कॉल जानते थे कि ये कॉल आएगा और वो कॉल आ जाता है। मिस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉट, मिस पंफरी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड इट नथिंग, वो कह रही है कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, वो अपने फेवरेट डिशेज को भी रिफ्यूज कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और वो उल्टी करे जा रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग, वो पूरा समय को सोए हुए ही बिता दे रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो चलने के लिए भी रेडी नहीं है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने बहुत सारा प्लान बना लिया, ये मिस पंफरी कहती है। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड, क्या है कि इससे एक ही ऑप्शन है कि ट्रिकी को बाहर निकालना पड़ेगा घर से। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, यानी जेम्स हेरियट ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दीजिए 2 सप्ताह के लिए। अब फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स का पीरियड के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वंट, जो पुअर लेडी है अर्थात जो मिस पंफरी है वो एकदम आश्चर्य हो गई। पुअर लेडी कहने का अर्थ ये है कि वो अभी एक असमंजस में है, जो बेचारी औरत जिसको हम कहते हैं बेचारा, जिसके पास कोई चारा नहीं है, वो एकदम स्वंड हो गई, एकदम हैरान हो गई उसके बाद। और वो ये भी कहती है कि सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। मिस पंफरी है, अगर वो नहीं देखेंगे एक भी दिन उन्हें, तो वो जी नहीं पाएंगे उसके बिना, ट्रिकी के बिना, अगर वो डेली उन्हें नहीं दिखते। बट आई टूक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन मैंने भी, मतलब जेम्स हेरियट ने भी एक फर्म लाइन कहा, एक पॉजिटिव लाइन कहा कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, और अगर हम सब उसे अच्छे से देखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उसे हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैं तो सोचता हूँ कि उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ले आइए हॉस्पिटल। फॉलोड माई मिस पंफरीज वेलिंग्स, आई मार्च्ड आउट विद द कार कैरिंग अ लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। उसके बाद मिस पंफरी पहुंच जाती है, चिंता के साथ पहुंचती है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक ब्लैंकेट में रैप करके वो लाती है ट्रिकी को। द इंटायर स्टाफ वॉज लॉस्ट, पूरा स्टाफ हम लोग का जो होता है वो लॉस्ट, मतलब रात को जगने लगता है। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कर्सन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। और उसके जो मेड हैं वो सब कुछ अरेंज करते हैं उसके लिए, पलंग अरेंज करते हैं, बॉल खाने का, ब्रेकफास्ट का, नाश्ता का, डिनर का, बॉल अरेंज करते हैं। मतलब
अब डॉग का भी ट्रीटमेंट होगा तो ट्रीटमेंट उसी तरह से हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया तरह से हो रहा है, बट वो उनके पास रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और उसके बाद एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंफरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, और जैसे ही मैं अब कार में उन्हें ले लेता हूँ, और अब वो जो मिस पंफरी है वो रोने लगती है, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और वो बहुत सारा कोट्स, छोटा छोटा कोट्स को फेंक देती है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। मैंने पीछे से देखा तो सब कोई रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head. जैसे ही मैंने आगे बढ़ा उसके बाद मैंने देखा कि वो हाँफ रहा है, धीरे धीरे करके हाँफ रहा है, और मेरे बगल में बैठा हुआ है वो डॉग, मतलब ट्रिकी बैठा हुआ है। मैंने उसको माथा पे हाथ दिया, मैंने उसके सिर पे हाथ दिया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी हिम्मत करके अपने पूंछ को हिलाने का कोशिश कर रहा है। पुअर ओल्ड लेड, मैंने उसके कहा कि भाई बेचारा, I said you haven't kicked you, but I think I know a cure for you. मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें वापस कोई भेजे, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तुम्हारा इलाज भी तो है। एट द सर्जरी, उसके बाद क्या होता है ऑपरेशन में, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, जो हाउस होल्ड डॉग्स हैं, सॉरी, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, वो जो हाउस होल्ड डॉग है वो मेरे आसपास भटकते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी उन डॉग्स को देखता है आश्चर्य होकर, और जैसे ही उनको मैं उस ट्रिकी को मैं नीचे उतारता हूँ, वो कारपेट में सो जाता है, मतलब ले डाउन, मतलब सो जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड, दूसरे डॉग उसको थोड़ी देर के लिए देखते हैं, डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उसके बाद और भी डिसाइड करते हैं कि एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसको भी इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अ बेड फॉर हिम, मैं उसके लिए बेड बनाता हूँ, इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द डॉग स्लेप्ट, जहाँ पे बाकी सारे डॉग स्लेप करते हैं, उसके मतलब सोते हैं, उसके बगल में ही मैं उसके लिए एक बेड बनाता हूँ। फॉर 2 days आई कैप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन के लिए मैं उस पर एकदम कड़ी नजर रखता हूँ। गिविंग हिम नो फूड फॉर प्लेंटी ऑफ वाटर बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैं उसे बिल्कुल खाना नहीं दे रहा था, और थोड़ा थोड़ा करके पानी दे रहा था। एट द एंड ऑफ सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, 2 दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करता है। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, अब ट्रिकी का धीरे धीरे तबीयत ठीक हो रहा है, तो अब फेज 2 पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट वो सराउंडिंग में दिखाता है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू व्हिम्पर when he heard the dogs in the yard, और तीसरा दिन वो क्या होता है, वो व्हिम्पर करना स्टार्ट करता है, अर्थात मतलब थोड़ा मोड़ा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। when he heard the dogs in the yard, when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately इंजर्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और जैसे ही मैंने डोर को खोला तो ट्रिकी भी चलता है धीरे धीरे, और पटाख से वो मतलब बाकी दोस्तों के साथ घूमता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जैसे ही उसको थोड़ा सा घूम लेता है उसके बाद वो डॉग्स गार्डन के लिए जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनको पीछे पीछे फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अपने फैट के साथ, तोंद के साथ वो धीरे धीरे रोल करता हुआ जाता है। लेटर दैट डे, उसी दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के टाइम वहाँ प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू बाउल्स, मैं देख रहा था जब ट्रिस्टन उस खाना को, फूड को दे रही थी। देयर वाज यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और सबके बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आवाज आ रहा है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फॉल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, जैसे कंपटीशन होता है खाने में, वैसे डॉग्स में भी कंपटीशन हो रहा है। सब डॉग्स चाह रहे हैं कि हम जल्दी खा लें, हम जल्दी खा लें। When they finished, जब वो सब कुछ फिनिश करते हैं, ट्रिकी took a walk round the shining bowl like casually inside one or two of them। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जैसे ही खाना खत्म हो जाता है तो ट्रिकी आता है और आके वो साइंड बाउल्स को देखता है, जैसे कि एक दो जन ही बस करता है। नेक्स्ट डे द एक्स्ट्रा बाउल पुट ऑन हिम एंड आई वाज प्लेजर टू सी हिम जॉस्लिंग द वे टुवर्ड्स इट। नेक्स्ट डे हम कुछ और ज़्यादा कटोरा रखे, और कुछ और ज़्यादा कटोरा रखने के कारण ट्रिकी भी उधर धीरे धीरे उस खाना की तरफ आता है। फ्रॉम देन ऑन द प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसके बाद से प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था ऑफ एनी काइंड, बट ऑल द डे ही रन अबाउट द डॉग्स जॉइनिंग द फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली लड़ाई झगड़ा में भी शामिल होने लगा। अर्थात स्क्रीमेज मतलब फ्रेंडली जो होता है, बहस, कि आप पहले खाएंगे, हम पहले खाएंगे, ऐसे। ही डिस्कवर्ड द जॉयज एंड बीइंग बोल्ड अवर, वो अब इंजॉय करने लगा, और ट्रैम्प्ड एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर मिनट वो चलने लगा, वो इधर उधर अपने बॉडी को झाड़ रहा है जैसे डॉग्स का रहता है, तो वैसे वो स्क्वाश करने लगा। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो भी एक एक्सेप्टेड मेंबर हो रहा है उस गैंग का धीरे धीरे। एंड he became accepted member of the gang, an unlikely silky little object came among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night।
और मील टाइम में वो लोग टाइगर जैसे लड़ रहे हैं अब धीरे-धीरे, और जैसे रात में सब कोई रैट्स ढूँढ रहे हैं, कहाँ है रैट्स, कहाँ है रैट्स, अब वो भी ढूँढ रहे हैं। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज़ लाइफ़, उसको ऐसा ज़िंदगी इससे पहले कभी नहीं मिला था। ऑल द व्हाइल मिस पंपरी हवर्ड एंग्ज़ियसली, और इस मतलब इस समय मिस पंपरी क्या आती है, वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियसली, बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा चिंतित चिंतित रहती है। रिंगिंग अ डज़न टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, वो मुझे दिन में लगभग 1 डज़न बार फ़ोन करती है, मतलब 12-13 बार फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसी है? कैसा है? मेरा ट्रिकी कैसा है? डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर द कॉशंस वेर बीइंग टर्न्ड, वो बार-बार क्वेश्चन पूछती है कि क्या उसका तकिया ठीक से रखा हुआ है? क्या उसका कोट ठीक है? क्या उसका कोट बार-बार झाड़ा जा रहा है? लेकिन मैं उसे बट आई वाज़ एबल टू टेल हर द लिटिल फेलो वाज़ आउट ऑफ डेंजर, और मैं उसे बस इतना ही कहूँ कि अब कहता हूँ कि अब वो डेंजर से बाहर है, मतलब खतरे से बाहर है। यहाँ जेम्स हैरियट कहता है कि अब वो खतरे से बाहर है और वो बहुत जल्दी ही ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्विंसिंग सीम टू समथिंग टू मिस पंपरी, ये जो कन्विंसिंग बताया गया है, कन्विंसिंग मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी से ट्रीट होना, अच्छा होना, ठीक होना, हेल्दी होना। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू डजन एट अ टाइम, वो टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, अब मिस पंपरी उसके लिए एग्स ला देती है, राउंड फ्रेश एग्स ला देती है, 2 डज़न एट अ टाइम, एक बार में 2 डज़न ला देती है, मतलब 24 एग्स ला देती है ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ और बढ़े। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, और उसके पास 2-2 एग्स था ब्रेकफास्ट के लिए, उसके पास, ट्रिकी के पास। एंड जब वाइन का बोतल आता है, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन डॉन्ट द हाउस होल्ड, उसके बाद नया रियल पॉसिबिलिटी आता है। इट वॉज इनरीच ट्रिकीज ब्लड, और ये क्या है, ये ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए वाइन दिया जा रहा था उसको। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और मील के टाइम उसको 2-2 ग्लास करके वाइन दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसके ब्लड बढ़ रहा है। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूट, और हम हार्डली बिलीव कर सकते हैं कि ब्रांडी जो है वो एक फाइनल एज होता है ट्रिकी के ठीक होने में। फॉर अ फ्यू नाइट्स एंड द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, उसके बाद वो उसको इनहेल करता है ट्रिकी, और उसको एकदम संतुष्टि से, सेटिस्फिकेशन, रिवरेंटली मतलब सेटिस्फिकेशन के साथ, संतुष्टि के साथ उसको पीता है। दे वेर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, उसके बाद उसको एक एक एक्स्ट्रा एग भी मिलता है मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड फायर विद द ब्रांडी, और उसके बाद उसको ब्रांडी मतलब बहुत मस्त खाना उसको अब दिया जाता है। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, अब हमारा हम सबका इच्छा रहता है कि ट्रिकी एक परमानेंट गेस्ट बना हुआ रहेगा, ट्रिकी हमेशा हमारे घर यानी हमारे ट्रीटमेंट हॉल में आता रहेगा। बट आई नो मिस पंपरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फॉर्टनाइट, और मुझे पता है कि मिस पंपरी भी सफ़र कर रही है, उसको भी पीड़ा हो रहा है, ट्रिकी के बिना वो भी नहीं रह पा रही है। फेल्ट, उसके बाद जैसे ही 14 दिन बीत जाता है, एक फॉर्टनाइट बीत जाता है, फेल्ट कंपेल्ड टू द फोन एंड टेल हर दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, वो कहता है, जेम्स हेरियट कहते हैं कॉल करके कि लिटिल डॉग अब जब वेट कर रहा है, मतलब आपका ट्रिकी वेट कर रहा है, अब आप आ सकते हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमरिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, द चॉपर ओपन द डोर, कुछ ही 30 मिनट के बाद, एक मतलब 30 मिनट के बाद नहीं, विद इन मिनट्स, कुछ मिनट के बाद 30 फीट के दूर में एक काला सा मेटल, मतलब एक ब्लैक मेटल ड्रीव अप दिख रहा है आउटसाइड द सर्जरी, मतलब उस वेटरनरी हॉल से बाहर दिख रहा है। द चॉपर ओपन द डोर, जो चॉपर है मतलब जो डोर को खोलता है, वो डोर को खोल रहा है। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, मिस पंपरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मिस पंपरी ये वो लगभग एकदम खो चुकी है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हैंड्स ऐसे करके जुड़े हुए हैं, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके लिप होंठ कांप रहे हैं। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज रियली बेटर, मुझे सच सच बताइए मिस हैरियट, क्या वो सच में ठीक है? ऐसे करके वो मतलब थोड़ा सा डर डर के, ट्रेम्बल्ड होकर, कांपते हुए कहती है मिस पंपरी। यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, हाँ वो ठीक है, आपको कार से निकलने का भी कोई जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फिच हिम, मैं जा रहा हूँ, उसे लेके आ रहा हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर में जाता हूँ, गार्डन में जाता हूँ। मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड लॉन इन द मिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वीविंग, वाज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रेगी, बहुत सारे डॉग्स हैं, बहुत सारे डॉग्स, डॉग्स के तेल हिल रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, और वहीं पे ट्रिकी बहुत ही मस्त दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम स्वर्ण रूप में दिख रहा है, द गोल्डन फिगर। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, 2 ही महीने में, मतलब सॉरी, इन 2 वीक्स, 2 ही हफ्ते में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल, एक कमजोर दुर्बल दुबला पतला इंसान से, मतलब दुबला पतला कुत्ता से एक बहुत ही हार्ड मसल्ड डॉगी में कन्वर्ट हो जाता है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ पेक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसका जो चेस्ट है वो एकदम
ब्रश कर रहा है नीचे ग्राउंड में, मतलब टच हो रहा है। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his मिस्ट्रेस, और जैसे ही ट्रिकी देखता है उसके मिस्ट्रेस को, he took off from my arms in a tremendous leap, और वो मेरे आर्म से कूद जाता है, जंप कर जाता है, and sailed into मिस पंफरीज लिप, और मिस पंफरी के लिप में एकदम तैर जाता है, एकदम आराम से संतुष्टि से सो जाता है। मतलब वही सोता नहीं है, सेल कर जाता है, मतलब तैर जाता है जैसे कह सकते हैं। सी गेव स्टार्टड ओह, एंड देन वो मिस पंफरी चीखती हुई कहती है ओह, उसको मतलब एक आनंद, एक उत्साह, एक सेटिस्फिकेशन मिलता है। एंड देन ही हैड डिफेंड हरसेल्फ एंड स्वांड ओवर हर, और वो उसको डिफेंड करती है, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और वो जो डॉग है ट्रिकी, वो उसके फेस को लिक करते हैं और भौंकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इतना एक्साइटमेंट होता है, आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बीड्स, मैं चॉफर का मदद करता हूँ उसका बेड्स, उसके टॉयज, उसके कशंस, उसके कोट्स, बॉल्स, वो सबको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अब ये कुछ भी यूज होने वाले नहीं थे, वो सब तो ट्रिकी के ही थे। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही मिस पंफरी का कार अब निकल जाता है, मिस पंफरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस पंफरी विंडो से झांकती है। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। हर लिप ट्रेम्बल, उसके लिप्स कांप रहे होते हैं, होंठ कांप रहे होते हैं। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोते हुए कहती है, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे शुक्रिया करूं। दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और यहीं से होता है एक सर्जरी में विजयी हम लोगों का। तो यही था अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जो कि जेम्स हैरियट द्वारा लिखा गया है। ये कहानी आपको होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस कहानी का क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिएगा। कहानी बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो, एक और नई कहानी, एक और नई स्टडी, एक और नई उमंग, एक और नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। धन्यवाद।